हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनर्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ जिसमें आपके 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले यहाँ पर मॉक टेस्ट की 4 वीडियोस आ चुकी हैं जहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट पूरे करवाए हैं। यहाँ पर किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आपको बताया है। तो वो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो उनकी प्लेलिस्ट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो वो जहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराया, और भी एक्सप्लेनेशन दी जो आपके एग्जाम में काम आएगी। तो वो वाली वीडियो आप जरूर चेक करें। 4 के 4 मॉक टेस्ट लगाएं, उसके बाद ये वाला मॉक टेस्ट लगाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूँगा। और आज मैं थोड़ा टाइप लिख भी कम पाऊँगा, क्योंकि आज मेरे पास जो लिखने वाला सेटअप नहीं है। तो थोड़ा जो बोलूँगा वो उसी को ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोशिश करूँगा लिखने की यहाँ पर, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है लिखना। तो अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कैमरा रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कौन हमारा कैप्चर करता है लाइट को? जैसे मैंने बोला सेंसर होता है ये। हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ में देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर मैं पूरी कंप्लीट पीडीएफ वीडियो के साथ ही यहाँ पर डाल दूँगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसी के साथ मैं यहाँ पर टेलीग्राम में पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल जूम इन डिजिटल कैमरा? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीफाइंग द सब्जेक्ट यूजिंग द लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल जूम मैंने आपको अच्छे से बता रखा है पिछली वीडियोस में। ऑप्टिकल जूम क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रिकल जूम, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जूम जो डिजिटल थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ऑप्टिकल होता है हमारा सेंसर के थ्रू। जी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डेप्थ ऑफ फील्ड इन फोटोग्राफी रेफर टू? मैंने आपको बताया था शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। जहाँ पर भी फोकस या बैकग्राउंड ब्लर की बात करी है, वहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा टर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं पर भी अगर फोकस वगैरह आपको दिखाई दे रहा है वही ऑप्शन होगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी, द रेंज ऑफ डिस्टेंस इन फोकस इन एन इमेज। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है क्वेश्चन को देखने की, फटाफट करने की। विच कैमरा सेटिंग इट इज एडजस्टेड टू अचीव द करेक्ट एक्सपोजर? एक्सपोजर के लिए क्या होता है? आईएसओ भी चेंज करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था। अपर्चर भी चेंज करते हैं लाइट की एंट्री के लिए, कितनी ओपनिंग रहेगी सेंसर की, शटर स्पीड भी, ऑल ऑफ द वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सारा एक्सप्लेनेशन में, तो देख लीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोग्राम इन फोटोग्राफी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो किसके लिए होता है? टू एनालाइज द टोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इमेज, डिस्प्लेज द ब्राइटनेस लेवल इन एन इमेज, हेल्पिंग फोटोग्राफर्स असेस एक्सपोजर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी? एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एम्फेसिस ऑन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फोकस ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियल लाइफ इवेंट्स, कैप्चरिंग कैंडिड मोमेंट्स। तो होता है फोकस ऑन प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया था अलग अलग प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करी जाती है। ये सारा मैंने आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, यहाँ मैंने बोला था कि इसी को एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी को ही। तो ये मैंने आपको बताया यार, इसलिए मैं यहाँ पर आज टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फटाफट क्वेश्चन 40 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो मैं यहाँ पर आपके फटाफट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच द फॉलोइंग मीडिया इज नॉट टिपिकली यूज इन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी? एडवर्टाइजिंग में कौन सी यहाँ पर यूज़ नहीं करे जाते हैं? साइंटिफिक जर्नल एडवर्टाइजिंग में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वट एडवांसमेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री? तो कौन सी क्या इम्पैक्ट करा है? तो एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज पहले क्या होता था, सारी चीज़ एडवर्टाइज करी जाती थी, पोस्टर छापे जाते थे। आजकल हर काम आपने देखा होगा पोस्टर भी, डिजिटल पोस्टर आते हैं मूवीज़ वगैरह के भी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट्स ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो? तो ये होता है हमारा प्रिंट मीडिया। अच्छा, एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो में क्या कौन सी एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम? तो ये हमारी यूज़ होती है ऑडियो कमर्शियल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ अ डिजिटल कैमरा डिटरमाइंस द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ कौन डिटरमाइन करता है? लेंस। बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कि लेंस की कितनी फोकल लेंथ है, वही तो पढ़ते आ रहे हैं ना हम 10th क्लास से लाइट वाले चैप्टर में। वट इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑटो फोकस फीचर इन कैमरा? मेन पर्पस का होता है ऑटो फोकस का, टू फोकस ऑटोमेटिकली ऑन द सब्जेक्ट। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ही फोकस होता है। एक होता है मैनुअल फोकस जो हम खुद करते हैं, एक होता है ऑटो फोकस। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कन्फिग्रेशन सेटिंग इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर कैप्चरिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट? ये होती है हमारी शटर स्पीड। ठीक है, फास्ट शटर स्पीड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज डिजिटल जूम डू टू एन इमेज? डिजिटल जूम क्या करता है इमेज के साथ? मैग्नीफाइज, डिजिटल जूम है, ठीक है, मैग्नीफाइज द सब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, क्रॉप्स द इमेज एंड इनलार्ज द क्रॉप्ड पोर्शन, चेंजेस द डेप्थ ऑफ फील्ड, इंक्रीजेज द रेजोल्यूशन। तो ये मैग्नीफाई करता है, क्रॉप करता है इमेज को एंड इनलार्ज द क्रॉप्ड पोर्शन।
इमेज क्वालिटी से रिड्यूस होती है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए कैमरा आईएसओ इज़ इंक्रीज्ड, तो क्या होता है इंक्रीज़ होने से, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंसर सेंसिटिविटी टू लाइट इंक्रीजेस। हायर ऐसे वैल्यू मेक द सेंसर सेंसिटिव टू लाइट यूजफुल इन लो लाइटनिंग कंडीशंस बट मेक इंक्रीजेज नॉइस। ये नॉइस वाला मैंने आपको बताया था कि नॉइस बढ़ती है आईएसओ बढ़ाने से। तो ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैमराज मेन्यू एंड ऑपरेशन सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू असेस एंड कॉन्फ़िगर कैमरा सेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज आइडियल फॉर कैप्चरिंग वाइड एंगल लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसका भी आंसर आपको खुद कमेंट में बताना होगा मेरे को कि क्या है, तो उसके बाद ही आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है, ये आपका एक तरह से रिवीजन आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइड एंगल होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैक्रो कहाँ पर काम आता है, टेलीफोटो कहाँ पर काम आता है, जूम करने में, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। प्राइम लेंसेज पोर्ट्रेट में, तो बार बार अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो पिछली वीडियो जरूर देखना, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है पिछली वीडियो जरूर देख लेना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन और बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज डेप्थ ऑफ फोकस रेफर टू इन डिजिटल फोटोग्राफी। डेप्थ ऑफ फोकस अगेन मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द सेंसर दैट रिमेन इन द फोकस। Why is shooting with the correct exposure important? It reduces files. It ensures the subject is neither too dark or not too bright. बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट डज द हिस्टोग्राम इंडिकेट व्हेन इट इज़ हेविली स्क्यू टू द लेफ्ट। तो ये होता है हमारा, जब लेफ्ट की तरफ होता है तो इसका मतलब होता है कि द इमेज इज़ अंडर एक्सपोज्ड। ठीक है, अंडर एक्सपोज होती है जी। हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की तरह होता है, अगर लेफ्ट की साइड शायद सारा स्क्यू हो जाए तो उसको इमेज थोड़ी डार्क होगी, अगर राइट के साथ हो जाए तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा ब्राइट होगी, उसमें शेडो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जी इंडिकेट करता है, देखा इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द इमेज डाटा फॉल्स इन द शेडो रेंज रिजल्टिंग इन अंडर एक्सपोजर। तो अगर राइट साइड हो जाए तो वहाँ पर हाईलाइट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैंने आपको एक ग्राफ भी बताया था एक, कि किस तरह से नीचे वाली साइड आपकी शेडोज़ होती हैं, ऊपर वाली साइड हाईलाइट्स होती हैं, बीच में आपको मिड टोन्स होते हैं। ये पिछली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान यहाँ पर लगने वाला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फीचर ऑफ कैमरा एडजस्ट द लाइट एंटरिंग द लेंस। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपर्चर। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता रखा है। अगेन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ शूटिंग इन रॉ फॉर्मेट, टू रिड्यूस फाइल्स टू अलो एक्सटेंसिव पोस्ट प्रोसेसिंग। बिल्कुल यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारी रॉ फोटोज बहुत अच्छे से एडिट होती हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज बेस्ट सूटेड फॉर मैक्रो फोटोग्राफी। तो होता है हमारा मैक्रो लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट हैपन्स व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इंक्रीज्ड। जब हम फोकल लेंथ इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो द फील्ड ऑफ व्यू वाइडन्स, द सब्जेक्ट अपीयर्स फार्दर विद द मैग्निफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट इंक्रीजेस। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट इंक्रीज, यानी कि जूम हम ज़्यादा कर सकते हैं। Why is depth of field critical in portrait photography? To keep the entire background sharp? बिल्कुल नहीं, to isolate the subject from the background। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाला है, आइसोलेट करते हैं हम बैकग्राउंड को और सब्जेक्ट को अलग अलग करते हैं। What does white balance adjust in photography? तो ये मैंने आपको बता रखा है, अगेन द कलर टेम्परेचर। विच सेटिंग शुड बी यूज फॉर नाइट टाइम फोटोग्राफी। हाई एसओ, फास्ट शटर स्पीड, नहीं यहाँ पर हमें नाइट टाइम फोटोग्राफी की थोड़ी लो शटर स्पीड चाहिए होती है, तो यहाँ पर हाई एसओ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही रहेगा। वट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्राइपॉड इन फोटोग्राफी। फास्टर फोकसिंग, इंप्रूव स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग एक्सपोजर। बिल्कुल यहाँ पर स्टेबिलिटी देने के लिए ही हम ट्राइपॉड को यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर प्रेफर्ड इन मिररलेस कैमरास। इट कंज्यूम्स लेस बैटरी, इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्रीव्यू ऑफ द इमेज, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर लेंसेज। ऑप्शन नंबर सी बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है, इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल प्रीव्यू ऑफ द इमेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेलीफोटो लेंस। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टेलीफोटो लेंस की, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कॉम्पैक्ट डिजाइन, हाई मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टेंस सब्जेक्ट। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉर फोटोग्राफी। वॉर फोटोग्राफी यानी कि यहाँ पर फास्ट मूविंग कोई भी चीज़ हो, फोकस ऑन कैंडिड एंड रियल टाइम मूवमेंट्स, यूज ऑफ वाइड एंगल लेंस ओनली, ब्लैक एंड वाइट इमेजरी, स्टूडियो लाइटनिंग। तो होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, फोकस ऑन कैंडिड एंड रियल टाइम मूवमेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाई इज अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। टू एनहेंस इमेज कंट्रास्ट, टू रिवील डिटेल्स इनविजिबल टू द ह्यूमन आइज, टू इंक्रीज एलिवेशन, टू कैप्चर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील डिटेल्स इनविजिबल टू द ह्यूमन आइज। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ फोटोग्राफी रिक्वायर्स द यूज ऑफ लार्ज फॉर्मेट कैमरास फॉर हाई डिटेल। तो यानी कि ये पूछा हुआ है लार्ज फॉर्मेट कैमरास कहाँ पर हाई डिटेल हमें कहाँ चाहिए होती है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में।
यहाँ पर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इसका आंसर होना चाहिए था, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका देख लेंगे बाद में, जो भी होगा करेक्ट आंसर इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है इसमें। तो इसमें अगर हम बात करें लार्ज फॉर्मेट कैमराज फॉर हाई डिटेल, तो डिटेल तो हमें स्पोर्ट्स में भी चाहिए होती है, वाइल्ड लाइफ में भी चाहिए होती है, यानी इसका ऑल ऑफ द वर्ब होता है। तो आर्किटेक्चरल में कैसे डिटेल होगी इसकी, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डज फॉरेंसिक फोटोग्राफी प्राइमरली डॉक्यूमेंट नेचुरल सीन्स, क्राइम सीन्स, बिल्कुल यहाँ पर क्राइम सीन्स एंड एविडेंस ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द रोल ऑफ कैमरा मूवमेंट्स इन अ लार्ज फॉर्मेट फोटोग्राफी। लार्ज फॉर्मेट फोटोग्राफी की कैमरा मूवमेंट्स का क्या रोल होता है? टू एडजस्ट वाइट बैलेंस, टू करेक्ट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, टू चेंज आईएसओ सेटिंग्स, टू चेंज टू इंक्रीज रेजोल्यूशन। तो होता है ऑप्शन नंबर बी, टू करेक्ट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शंस। ठीक है, यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट जो होता है, कैमरा टेढ़ा मेढ़ा फोटो आता है तो उसको ठीक करने के लिए कैमरा मूवमेंट करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल बैग्स इन मीडियम फॉर्मेट कैमरास। तो होता है एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैग्स, ठीक है, इन मीडियम फॉर्मेट कैमरा। तो होता है हमारा हायर रेजोल्यूशन एंड डिटेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। व्हाई आर ट्राइपॉड्स एसेंशियल इन इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी फॉर कैप्चरिंग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ऑफ मशीनरी। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मशीनरी के लॉन्ग एक्सपोजर शॉट के लिए ही हम ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर शॉट में हमें शटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जिससे हमारा शेक आता है हाथ में पकड़ने से, तो इसलिए हम ट्राइपॉड पे रख देते हैं कैमरे को। क्वेश्चन नंबर 37 था, विच लेंस टाइप इज आइडियल फॉर ज्वेलरी फोटोग्राफी। तो यह तो आपको था माइक्रो लेंस, बिल्कुल डिटेल में हम फोटो कैप्चर करते हैं ज्वेलरी की, तो माइक्रो लेंस ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफ्रारेड फोटोग्राफी। इंफ्रारेड फोटोग्राफी किसके लिए काम आती है? टू कैप्चर फास्ट मूविंग, टू रिवील हीट पैटर्न्स, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। ऑप्शन टू रिवील हीट पैटर्न्स एंड इनविजिबल डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच फोटोग्राफी स्टाइल फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग फूड आइटम्स अट्रैक्टिवली। टेबल टॉप फोटोग्राफी, वॉर फोटोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, बिल्कुल यहाँ पर टेबल टॉप फोटोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40th, व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज इन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। कैप्चरिंग मूवमेंट, ब्लर इंटेंशनली, फ्रीजिंग फास्ट मूवमेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। फ्रीजिंग फास्ट मूवमेंट, मूविंग सब्जेक्ट्स को, फास्ट मूविंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स में, तो उनको ही कैप्चर करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41, विच सेटिंग इज एसेंशियल फॉर कैप्चरिंग लो नॉइज इमेज इन इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। तो लो नॉइज इमेज हम कैसे कैप्चर करेंगे? अगर हाई एसओ कर देंगे तो हम वो जाएगा, नॉइस आ जाएगी, लो आई एस ओ पे लाइट नहीं आएगी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि लो आई एस ओ पे लाइट कम रहेगी लेकिन नॉइस भी हमारी कम रहेगी। अगला क्वेश्चन 42, व्हाट टाइप ऑफ लाइटनिंग सेटअप इज मोस्ट सूटेबल फॉर टेबल टॉप फोटोग्राफी। यहाँ पर होती है हमारी डिफ्यूज्ड आर्टिफिशियल लाइटनिंग। डिफ्यूज आर्टिफिशियल लाइटिंग मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि कैसे लाइट डिफ्यूज़ करी जाती है, ये भी मैंने वीडियोज़ में पीछे बता रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 है, वाई इज आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी ऑफन डन ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स। टू रिड्यूस ग्लेयर, टू कैप्चर बैलेंस नेचुरल लाइटनिंग, बिल्कुल यहाँ पर टू कैप्चर बैलेंस नेचुरल लाइटनिंग ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ये गोल्डन आवर्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियोज़ में बताया है। व्हाट इज ए यूनिक फीचर ऑफ फोरेंसिक फोटोग्राफी। तो ये होता है हमारा स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 45 है, थोड़े क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वाई इज ए वॉर फोटोग्राफी ऑफन शॉट विद लाइट वेट इक्विपमेंट, क्योंकि हमें फास्ट मूव करना होता है। टू इनेबल मोबिलिटी इन डेंजरस सिचुएशंस, बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा। विच मीडियम इज लाइकली टू यूटिलाइज हाई इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग इमेजेस। विच मीडियम इज यूजली हाई इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग इमेजेस, तो होगा टेलीविजन एंड मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 47 था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग कैमरा मूवमेंट इन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। पर्पस ऑफ एडजस्टिंग कैमरा मूवमेंट्स इन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में क्यों हम कैमरा को एडजस्ट करते हैं? टू करेक्ट लेंस एबरेशंस, टू एलिमिनेट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, टू इंक्रीज रेस्टोरेशन, टू चेंज डेप्थ ऑफ फील्ड। होता है हमारा टू एलिमिनेट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। व्हाट इज द डिजिटल बैग, ये शायद फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, क्वेश्चन 49 था, व्हाट टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंटिंग लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप्स। जो होती है हमारी मीडियम फॉर्मेट फोटोग्राफी, ये मैंने आपको शायद ये पहले क्वेश्चन बता रखा है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ शूटिंग विद अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। एबिलिटी टू डिटेक्ट पैटर्न इनविजिबल टू द नेक्ड आई, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन 50 आज कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों से, जिनका भी एग्जाम है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करना।